पंडित जी, इस सप्ताह कैसा रहने वाला है शेयर बाजार का ग्राफ? किस क्षेत्र में निवेश करना फायदेमंद रहेगा और किस क्षेत्र में निवेश करने से हमें कम से कम बचना चाहिए? जी जी, बिल्कुल सही है। 2008 से लेकर 2014 तक अगर आप भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और भारत की अर्थव्यवस्था की देखें तो भारत डेफिनेटली आगे बढ़ता गया, काफी घोटालों के बावजूद भी। आज अगर हम आज की बात करें तो कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 26,160 के ऊपर बंद हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा स्तर है और आगे आने वाले दिनों में ये 26,800 का आंकड़ा अगले 15 दिनों में पार करता हुआ दिखाई देता है और नीचे का स्तर जो है 25,400 25,200 के करीब करीब हो सकता है। और चांदी की, अपने निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 7,850 का आंकड़ा पार कर सकता है और 7,700 का नीचे का आंकड़ा जो है वो हो सकता है। सोने और चांदी में भी इस तरह की उड़त बढ़त रहेगी। सोना डेफिनेटली, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि 29,000 का आंकड़ा पार कर सकता है पर 10 ग्राम और नीचे का स्तर 28,000 का रह सकता है, मगर सोने के लिए मैं वापिस बुलिश हूं, 29,000 के ऊपर जा सकता है। चांदी जो है इस वक्त 33,260 रुपीज पर केजी चल रही है, ये 43,260 रुपीज सॉरी, और ये 46,000 तक जा सकती है और नीचे का स्तर चांदी का जो है 42,800 के नीचे आता हुआ नहीं दिखाता। अब निवेश की बात करते हैं और पूरे साल की बात करते हैं तो डेफिनेटली 15 अगस्त 2014 से लेकर 15 अगस्त 2015 तक डेफिनेटली भारत का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 30,100 यानी 31,000 तक का आंकड़ा भी पार कर सकता है। नीचे का स्तर 22,800 का रह सकता है। और किसमें निवेश करें? आज के दिन मुझे कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट दिखाई नहीं देता कि भारत में अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट है। हाँ, जो अंडर सीबीआई हैं, जो अंडर किसी समस्याएं हैं, जो सेबी की किसी उसमें है, उसका अध्ययन करके आप डेफिनेटली उस स्क्रिप्ट में ना निवेश करें, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इन क्षेत्रों में आप कभी भी आंखें बंद करके लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल की अवधि के लिए निवेश करेंगे तो आपको कम से कम आपके रुपए को 5 साल के अंदर दुगने होने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। मगर जैसे मैंने बोला कि कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की एजेंसीज की नजर है, उनको अवॉइड करें। पर अगले 3 से 4 महीनों तक मैं स्टील इंडस्ट्री जो है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसमें कुछ बदलाव आने की वजह से उसको निग्लेक्ट करने के लिए सलाह दूंगा आपको। चलिए, अगर हम गोल्ड की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें, मार्केट के अलावा अगर गोल्ड और प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इस सप्ताह कर सकता है? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। अगले 15 से 20 दिनों की अगर हम गोल्ड की रेंज देखें तो इस वक्त गोल्ड 28,600 के करीब पर 10 ग्राम चल रहा है। 28,200 के ऊपर आप वापस एंटर कर सकते हैं, 29,000 30,000 तक एक बार, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अभी गणपति बापा का फेस्टिवल आ रहा है, उसके बाद में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में दिवाली आती है, उसके बाद क्रिसमस आती है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है बेटा। इसलिए 30 से 31,000 का आंकड़ा डेफिनेटली अगर आज लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर हो सकता है आपको गोल्ड के ऊपर 2 से 2,500 रुपया मिले। और सिल्वर में मैं डेफिनेटली बुलिश हूं। मुझे लगता है कि अगले 15 अगस्त 2014 तक सिल्वर जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेफिनेटली आप सिल्वर में अब इस वक्त 43,800 44,000 का देख रहे हैं, 46,000 अगले 15 दिनों में जा सकता है। मगर एक साल की अवधि को लेकर चलें तो सिल्वर 50 से 52,000 रुपीज पर केजी जा सकता है। उसके बहुत से कारण हैं। भारत की चंद्रमा की दशा है, नरेंद्र मोदी इज एंटरिंग इनटू मून महादशा, पूरे विश्व की कुंडली बनाते हैं तो वहां पे भी चंद्रमा की बात कर सकते हैं। मगर डेफिनेटली तेल की अगर आप बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें तो तेल में कुछ हैरिकेन्स आ सकते हैं, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इन देशों में तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है और प्रॉपर्टी 14 से लेकर 15 तक 20 से 25% और बढ़ सकती है।